ट्वेल्थ कक्षा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस लेसन के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, आज हम बात करेंगे एक तो आधुनिक काल के जो विद्वान हुए हैं वह हमने पढ़ा था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और आज जो हम बात करेंगे एक तो आधुनिक काल के कुछ जो विद्वान हैं उनके बारे में कहाँ से हैं, है ना। और दूसरा जैसे हम बात करेंगे भाई 1930 के दशक में इस मानव भूगोल जो है, इस मानव भूगोल का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में, और कुछ विचारधाराएं आई थी 1970 के दशक के बाद में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बेटा बात करें कि जो आधुनिक काल के प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं। यहाँ से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी के विद्वानों की। जर्मनी के विद्वानों की हम बात करें तो जर्मनी के विद्वानों के अंदर देखो, हमबोल्ट, रिटरे, रेटजेल, फ्रोवेल आदि हुए हैं। तो देखो, इसके बाद में रिचे थोफेन और पेशेल विद्वान जो हैं ये जर्मनी के विद्वान हैं। और बात करें हम फ्रांस के विद्वानों की बेटा, कि फ्रांस के विद्वान कौन कौन से थे। तो फ्रांस के विद्वानों में देखो, एक तो जो हमने बात की थी विडाल डी ला ब्लास महोदय, विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास महोदय और डिमाजियो। एक तो विडाल डी ला ब्लास महोदय और दूसरा था हमारा डिमाजिया, और फ्रेबे। तो ये थे भाई विडाल डी ला ब्लास, डिमाजिया और फ्रेबे, ये थे हमारे फ्रांस के विद्वान। और आगे हम बात करें तीसरे नंबर पे जो विद्वान हैं हमारे अमेरिका के विद्वान। और अमेरिका के विद्वानों में देखो, एलन सेम्पल, हंटिंगटन है, देखो एलन सैंपल के बारे में हमने पढ़ा था जो रेडजेल की शिष्या थी। और हंटिंगटन जो थे उनके बारे में भी पढ़ा था। उन्होंने जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में इन्होंने बांटा था, एक तो मानवीय अनुक्रियाएं और एक भौगोलिक दशाएं। और एक विद्वान जो ये हैं हमारे ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर जो हुए हैं, वे जो विद्वान जो हुए हैं ये नवनीतिवाद के या रुको व जाओ विचारधारा देने वाले रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें जो ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं में देखो बेटा, इसमें मैकिंडर
रोक्सबी, मैकिंडर, रोक्सबी, और जो विद्वान हुए हैं जैसे हर्बर्टसन, हर्बर्टसन, तो ये जो प्रमुख विद्वान हैं ये, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हमबोल्ट कहाँ के विद्वान हैं, तो ये जर्मनी के, रिटर, रेडजेल, फ्रोबेल, रिस्टोफेन, फेसले, ये जर्मनी के विद्वान हैं। फ्रांस के जो विद्वान हैं विडाल डी लाब्लास महोदय, डिमाजिया, फ्रेबे। अमेरिका के विद्वानों की बात करें तो एलन सेम्पल, हंटिंगटन और ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद में ब्रिटेन के मैकिंडर, रॉक्सबी और हर्बर्टसन, ये प्रमुख विद्वान हुए हैं। इसके बाद में हम अगर बेटा आगे बात करें कि जो 1930 में मानव भूगोल का विभाजन हुआ 1930 में, और यह जो विभाजन हुआ इसमें बेटा दो भागों में इसका विभाजन हुआ। एक तो सांस्कृतिक भूगोल है, एक तो सांस्कृतिक भूगोल है, और दूसरा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल है। इसके बाद में देखो बेटा इसके जो उपक्षेत्र हैं फिर धीरे धीरे समय हुआ और में बट गए हैं। तो इसके जो उपक्षेत्र हैं इसमें जैसे हमारे राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, और हमारे चिकित्सा भूगोल। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसके उप क्षेत्रों में यह विभाजित होता गया। तो सबसे पहले जो 1930 में विभाजन हुआ था उसमें दो प्रमुख, एक तो सांस्कृतिक भूगोल, एक आर्थिक भूगोल में इसका विभाजन हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है 1930 में मानव भूगोल का जो विभाजन हुआ तो उसमें एक तो सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, दूसरा कौन सा, आर्थिक भूगोल। इसके बाद में हमारे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, तो इनको आपको याद रखना। इसके बाद में हम कुछ विचारधाराओं के बारे में बात करें तो 1970 के बाद में प्रमुख जो विचारधाराएं आई हैं इनमें देखो 1970 के बाद उत्पन्न प्रमुख विचारधाराएं, इन प्रमुख विचारधाराओं के अंदर तीन प्रमुख विचारधाराओं की हम बात करेंगे। और सबसे पहले मानव कल्याण परक विचारधारा की बात करेंगे। मानव कल्याण परक विचारधारा, तो इसमें देखो इस विचारधारा का संबंध इस विचारधारा का संबंध सामाजिक
सामाजिक संबंधों या इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। लोगों के सामाजिक कल्याण से है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा या स्वास्थ्य कहते हैं, चिकित्सा, आवास आदि पक्ष शामिल होते हैं, इसके बाद में हम दूसरी विचारधारा की बात करें तो इसमें देखो जो है दूसरी हमारी क्रांतिकारी आमूलवादी विचारधारा। देखो क्रांतिकारी आमूलवादी या मार्क्सवादी विचारधारा। इसमें देखो इस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, और वही देखो इस विचारधारा में मार्क्स के जो सिद्धांत थे उस मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। और इस विचारधारा में देखो इस विचारधारा के कारण सामाजिक असमानता है। देखो इस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन व सामाजिक असमानता को बताया है। और तीसरा जो प्रमुख विचारधारा है, यह जो प्रमुख विचारधारा है बेटा, यह आचरण परक विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? आचरण परक विचारधारा। और इस विचारधारा के अंदर देखो बेटा जो है हमारा इस विचारधारा में आचरण परक विचारधारा, आचरण परक विचारधारा में देखो कि इस विचारधारा में के अनुसार
अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय प्रगति यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक आधारित होते थे। देखो, आचरण पर विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय प्रगति यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र मतलब आचरण मानचित्र पर आधारित होते हैं, या आचरण पर्यावरण मानचित्र या फिर आचरण पर्यावरण भी इसको लिख सकते हैं हमें, पर्यावरण पर आधारित होते हैं। तो देखो, आज जो हमने देखा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हम्बोल्ट कहाँ के विद्वान थे, विडाल डी लाप्लास कहाँ के थे। तो इस तरह से जर्मनी के हम्बोल्ट, रिटर, एडजेल, फ्रोबेल थे, और रिश्तोफेन थे, फेसेल ये तो थे जर्मनी के। फ्रांस के विडाल डी लाप्लास महोदय और डिमाजिया थे। इसके बाद में बात करें ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के जो थे वे मैकिंडर, रॉक्सबी, हर्बर्टसन। मानव कल्याण पर विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध सामाजिक कल्याण से है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा और आवास आदि पक्ष इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में हमने बात की क्रांतिकारी अमलवादी मार्क्सवादी विचारधारा। ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इसमें देखो, इस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। किसके? मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इस विचारधारा में निर्धनता के बंधन, इस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन व सामाजिक असमानता है। किसके कारण है? निर्धनता के कारण बताया यहाँ भाई, निर्धनता के कारण है, बंधन है, सामाजिक असमानता है। इसके बाद में तीसरी जो थी हमारी, ये थी आचरण पर के विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय प्रगति यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र आचरण पर होते हैं। तो देखो बेटा, इसी के साथ में जो ये लेसन है हमारा कंप्लीट होता है, और आगे के लेसन जो है पढ़ेंगे अब आगे। और जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो इसी के साथ बेटा, धन्यवाद।